का जिक्र है जादुई सरजमीन परिस्तान में, जहां आसमान सुनहरी माया की तरह चमकते थे और बादल हवा के साज पर नाचते थे। वहां एक नरम दिल लड़की ईमान रहती थी। ईमान कोई मामूली लड़की ना थी, इसके पास एक कीमती तोहफा था। वो फितरत की जबान समझ सकती थी। सरगोशी करने वाले दरख्त, बिखरती हुई झरने और हत्ता के गाने वाले परिंदे अपने राज इससे शेयर करते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा राज वो सुनहरी चाबी थी जो वो हमेशा अपने पास रखती थी, जो उसके खानदान में कई नस्लों से मुंतकिल होती आई थी। कहा जाता था कि ये चाबी जन्नत के महल को खोल सकती है, जो सबसे बुलंद बादलों के पीछे छुपे हुए एक आसमानी किले की मानंद है। कहानियां सुनाती हैं कि इसके बेइंतहा हॉल्स हैं, जिसमें खजाने, हिकमत और जादू वाकया है। लेकिन चाबी के साथ एक वाकया और भी है। सिर्फ वही दिल जो नियत में साफ और हौसले से भरा हो, महल तक पहुंच सकता है और इसके अजूबों को खोल सकता है। एक दिन ईमान जब सरगोशी करने वाले जंगल में चल रही थी, एक परिंदा जिसके पर चांदी जैसी और आंखें छोटे चांद की मानंद थी, जैसे कि कोई परी हो, इसके पास आया। ईमान परिंदा बोला, जन्नत का महल तुम्हें मुंतकिब कर चुका है। हमारी सरजमीन को एक अजीम खतरा लाहक है और सिर्फ महल का जादू हमें बचा सकता है। लेकिन खबरदार रहो, रास्ता खतरनाक है और दिल को आजमाने वाले चैलेंज से भरा हुआ है। ईमान का दिल अज़म से भर गया। इसने सुनहरी चाबी अपनी गर्दन में पहन ली और अपनी सफर पर रवाना हो गई। पहला चैलेंज जादुई दरिया के किनारे आया, जहां पानी गुस्से से गरगरा रहा था। एक चालबाज आबी रूह नमूदार हुई और इसका रास्ता रोक लिया। मेरे मामा का जवाब दो, इसने कहा, वरना तुम गुजर ना सकोगी। मामा कुछ यूं था, मैं जिंदा नहीं हूँ, फिर भी बढ़ता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं है, फिर भी मुझे हवा की जरूरत है। मेरे पास मुंह नहीं है, फिर भी मैं डूब सकता हूँ। मैं क्या हूँ? ईमान ने गहरी सोच में गर्क होकर जवाब दिया, आग। आबिरू सर झुकाकर इसको गुजरने की इजाजत दे दी। दरिया के पार वो साए की गार में दाखिल हुई। खौफनाक धोखे इसका अज़म तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर ईमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन की नरम सरसराहट को सुना। अपनी दादी की हिकमत याद करते हुए, हिम्मत खौफ की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि इस पर गलबा पाना है। इसका दिल मजबूत रहा और धोखे मिट गए और वो कामयाबी के साथ बाहर निकल गई। आखिरकार ईमान आसमानी पुल तक पहुंची, जो जमीन को आसमान से जोड़ने वाला चमकता हुआ रास्ता था। जैसे ही वो पुल पर कदम रखती है, सुनहरी चाबी चमकना शुरू हो जाती है। पुल पर सफर ने इसकी कुव्वत इरादे को आजमाया, क्योंकि हर कदम इसे अपनी गहरी कमजोरियों का सामना कराता था, मगर इसकी मेहरबानी, अज़म और अपनी सरजमीन से मोहब्बत ने इसे आगे बढ़ने की ताकत दी। आखिरकार ईमान जन्नत के महल तक पहुंची। इसके दरवाजे बुलंद और चमकदार थे, जो सितारों और कहकशाओं के पचीदा नमूने से सजे हुए थे। इसने चाबी को ताले में डाला और दरवाजा खुल गया, जो महल की दिलकश अजूबों से भरे हुए थे। अंदर एक रोशनी से भरी हस्ती इसका इंतजार कर रही थी। जंगल के महल की मुहाफिज ईमान। मुहाफिज ने कहा, तुम्हें हिम्मत और दिल की पाकीज़गी ने ये साबित कर दिया है कि तुम इसके काबिल हो। अब जन्नत के महल का जादू तुम्हारा है। इसे अक्ल से इस्तेमाल करो ताकि अपनी दुनिया का तहफ्फुज़ कर सको। ईमान ने एक सुनहरी प्याला लिया, जो सितारों के गुब्बार से भरा था, जो परिस्तान को सेहतयाब करने और तवाज़ुन बहाल करने की ताकत रखता था। इसने शुक्रगुजार होकर वापस अपनी सरजमीन को लौटकर इस सितारों के गुबार से टूटे हुए बीमार और परेशान लोगों को शफा दी और अमन कायम किया। यूं ईमान एक कहानी बन गई, जिसे कई नस्लों तक सुनाया जाता रहा। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने जन्नत के महल को खोला और अपने पाकीज़ा दिल की ताकत से परिस्तान को बचाया। वो जन्नत का महल असल में परिस्तान था और वो जादुई परिंदे असल में परियां थी। इस कहानी से प्यारे बच्चों, हमें सबक मिलता है कि हमें अपने अज़म को बुलंद और नीयत को साफ रखना चाहिए, क्योंकि कामयाबी का दारोमदार नियतों पर है।